वेलकम टू स्टडी हार्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने जो हमारा टारगेट है एसएससी और बैंकिंग का, एक बैंकिंग एग्ज़ाम्स और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे एनडीए हो गया आपका, और कुछ लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए एग्ज़ाम्स, द कैट लेवल एग्ज़ाम्स एंड मैनी मोर, बहुत सारे एग्ज़ाम। और तो हमने अभी तक ज्योग्राफी के एक पार्ट पढ़ा, उसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मेरे ख्याल से। तो कुछ लोगों का कमेंट आया उस पर कि सर आप इसके ऑप्शंस मत बनाइए। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट पे मुझे एक बार मैसेज करके बता सकते हैं, या आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं ऑप्शन पैटर्न का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सही वे, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको चीज़ पता है और तब भी आप एग्ज़ाम में गलत करके आ रहे हैं तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ज्योग्राफी के वीडियो पढ़े और पॉलिटी के वीडियो पढ़े, 4 पार्ट पढ़े पॉलिटी के, 1 पार्ट पढ़ा ज्योग्राफी का। ठीक है, और हमने पढ़ा बैंकिंग के लिए हमने इनइक्वलिटीज़ के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। एक चौथे पार्ट में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके तीनों पार्ट का एक कॉम्बिनेशन होगा और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपका इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगा, जो कि बैंकिंग एग्जाम में 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का। मेंस में तो इस बार जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था, इसमें तो इस बार इनइक्वलिटी और सिलोजिज्म थे नहीं, बट इन टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, पैटर्न बनाने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि वो उसने इस बार दिया तो वो अगली बार देगा या नहीं देगा। आप कुछ नहीं सोच सकते, आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज से इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी एक सेक्शन है, और वोकैब की जब बात आती है तो इंग्लिश और भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वोकैब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश वोकैब के बिना आप, मतलब मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इंग्लिश वोकैब और जो आपकी ग्रामर होती है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम डेली 15 से 20 वर्ड, देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूँ और आपको मैं 200 वर्ड पढ़ा दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आधा वीडियो देखोगे, आधा वीडियो बंद करके रख दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप 10 मिनट का वीडियो देखो बट 15 वर्ड सीखो। अगर आप 15 वर्ड भी एक दिन में सीख रहे हो, उसको सर्च कर रहे हो, उसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर रहे हो, तो आपके महीने के 15 3 45 450 वर्ड हो जाते हैं। और 450 वर्ड मेरे ख्याल से कम नहीं होते। हमारा टारगेट है कि हमें इंग्लिश वोकैब में अगले 6 महीने में कम से कम 2000 प्लस वोकैब अपनी करनी है, 2000 प्लस वोकैब करनी है। और ये मैं करवाऊंगा आपको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको करना क्या है कि आपको मेरा साथ देना, जो चीज़ें मैं आपसे कहूँ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, वोकैब 2000 प्लस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने सेक्शंस में, अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं मेरे, इसमें मैं 2000 वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको इसको नोट करना है और डेली सुबह मेमोराइज़ करना है, ताकि आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, क्लोज सेस पढ़ो, तो आपकी वोकैब आपको ये ना लगे कि ये वर्ड आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अगर ये चीज़ होती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कह देंगे बिना वोकैब के भी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा, मैं आपको ग्रामर इतनी तेज, नहीं, ये गलत है। आप किसी चीज़ को एज ए लैंग्वेज पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, ये मत सोचो कि मुझे पास होना इंग्लिश में इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, नहीं, फिर आप पास नहीं हो पाओगे। अगर सिर्फ पास होने की सोचोगे तो पास नहीं हो पाओगे। आप उसको सोचो कि मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे एज ए लैंग्वेज पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में, और तभी आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो आज से हम डेली 15 वर्ड इंग्लिश के पढ़ेंगे, और आपको क्या करना है कि आपको अगले 6 महीना ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है। 2000 वर्ड की वोकैब मैं करवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग आज से 10 15 वर्ड पढ़ेंगे डेली। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है आज का, जो पहला वोकैब का वर्ड है, ठीक है, वो पहला वर्ड है, उसका नाम है जुक्सटापोज, JUXTAPOSE, जुक्सटापोज। देखिए, जुक्सटापोज का मतलब होता है बच्चों मिलाना। मिलाना मतलब हैविंग अ बॉर्डर इन कॉमन, किसी दो चीज़ों को मिलाने वाला। जुक्सटापोज का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, आपको इसको इसकी स्पेलिंग के साथ याद करना है। क्या पता एसएससी में आ जाए कि एक स्पेलिंग बताइए इसकी,
करेक्ट कर रही है, ठीक है। जुक्सटापोज का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, मतलब किसी दो चीज़ों को मिलाना, कोई एक कॉमन चीज़ बॉर्डर में, ठीक है, हैविंग अ बॉर्डर इन कॉमन। अब देखिए, अब हमने जब जुक्सटापोज पढ़ लिया तो लगा तो उसका सिनोनिम भी देख ही लेते हैं। इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम होता है एडजॉइनिंग या फ्लैंकिंग। एडजॉइनिंग, ठीक है, जुक्सटापोज का सिनोनिम होता है एडजॉइनिंग, ठीक। तो हमारा पहला वर्ड था जुक्सटापोज। अब हम आते हैं दूसरा वर्ड। आज का हमारा दूसरा वर्ड है सोजोरन, SOJORUN, सोजोरन। सोजोरन का मतलब होता है बच्चों आ टेम्परेरी स्टे, मतलब कहीं पे डेरा डालना। आप लिख सकते हैं डेरा डालना, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका? टेम्परेरी स्टे, मतलब किसी चीज़ पर डेरा डालना, सोजोरन, ठीक। इसका सिनोनिम आप समझ लीजिए, इसका सिनोनिम हो गया रेसिडेंस, एक तरह का, या लिख लीजिए आप स्टे, ठीक है। तो हमारे दो वर्ड हो गए, एक जुक्सटापोज, एक सोजोरन। अब हमारा तीसरा वर्ड है आज का, वो है चैस्टिटी, CHAS, चैस, TITY। वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ईजिली होगी, आपकी वो क्या धीरे धीरे करके सही होगी। आप एक दिन में इंग्लिश के ज्ञाता या गणितज्ञ बहुत बड़े इंग्लिश वाले नहीं बन सकते, ये कॉमन बात है, ये एक फैक्ट बात है, इसको आप समझिए, ठीक है। अगला वर्ड हमारा चेस्टिटी। चेस्टिटी माने होता है शुद्धता, ठीक है, चेस्टिटी मानो तो शुद्धता। अब इसको ये कह लीजिए कि इसका हम सिनोनिम समझ सकते हैं, प्योर हो गया या क्लीन हो गया, ठीक है, प्योर या क्लीन, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई हमारी, तीन वर्ड हो गए। अब हमारा अगला वर्ड जो है बच्चों, वो है हमारा एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। बच्चों एब्डिकेट माने होता है किसी चीज़ को त्याग देना। एब्डिकेट माने होता है त्याग देना या त्यागना, ठीक है। एब्डिकेट माने होता है त्यागना या किसी चीज़ को त्याग देना। या फिर ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो गया रिज़ाइन, एक तरह सिनोनिम हो गया इसका रिज़ाइन, या त्याग दिया उसने, ही रिज़ाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, या रिटायर, ठीक है। चार वर्ड हो गए हमारे। अब हमें अगले वर्ड पढ़ने हैं। अब पांचवा वर्ड है हमारा बच्चों, वो है फिफ्थ वर्ड है रिगल आउट, WRIGGLE, रिगल आउट, ठीक है। रिगल आउट माने होता है बच्चों बच निकलना, किसी जगह से या किसी मुसीबत से या किसी, अब कह लीजिए पचड़े से, आपकी लैंग्वेज में बच निकलना, किसी जगह से या किसी मुसीबत से बच निकलना, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए ना, इंटरेस्ट से पढ़िए, अपने कॉमन जगहों को, कॉमन चीज़ों को उससे मतलब रिलेट करके पढ़िए, तभी आप उस चीज़ में एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे, एक अच्छी चीज़ उसको अच्छी, मतलब अगर आप रिलेट नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। रिलेट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ठीक है। ईजी तरीके ढूंढिए चीज़ों को याद करने के, जितने मुझे पता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। आप खुद भी थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव अपने आप को करिए कि आपको चीज़ों को रिलेट करना है, को रिलेट करके पढ़िए, चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे, सालों साल चीज़ें नहीं भूलेंगे अगर आप को रिलेट करके पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। पांचवा वर्ड हमारा रिगल आउट हो गया। छठा वर्ड हमारा हो गया बच्चों इम्बाइब, इम्बाइब, IMBIBE। इम्बाइब एक वर्ब है और इम्बाइब माने होता है पी लेना, in the case of ड्रिंक, पी लेना, इन रेफरेंस ऑफ ड्रिंक, पी लेना किसी चीज़ को, ठीक है, पी लेना। देखिए मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इस पर ज़्यादा गौर मत फरमाइएगा, हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। सातवां वर्ड है हमारा बच्चों कोजेंट, COGENT, कोजेंट, ठीक है। कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है बच्चों ठोस, कोजेंट माने होता है क्या? ठोस, ठीक। कोजेंट माना हो गया ठोस। आठवां वर्ड है हमारा एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी।
एमनेस्टी माने होता है बच्चों आम माफ़ी, मतलब एक नॉर्मल माफ़ी, आम माफ़ी। ठीक। नवा वर्ड है बच्चों हमारा रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट। रिट्रीट माने होता है बच्चों पीछे हटना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना, हटना। ठीक है, यहाँ है। ठीक है पीछे हटना। अब देखिए अगला वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। वन वर्ड, जी हाँ वन वर्ड है ये SSC CGL, SSC 10+2 और वो सारे एग्ज़ाम जहाँ पे वन वर्ड पूछे जाते हैं, या फिर स्पेलिंग करेक्शन का भी एक वर्ड है ये। इस वर्ड का नाम है बच्चों बिब्लियोफाइल, BIBLLOPHILE, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब होता है बच्चों समवन हु लव्स एंड यूजुअली कलेक्ट्स बुक, जिसको किताबों का बहुत शौक होता है, जो किताबों का बहुत बड़ा शौकीन होता है, जैसे किताबें कलेक्ट करना बहुत अच्छा होता है, वो होता है। मतलब आप लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, आप लिख लीजिए समवन हु लव्स एंड यूजुअली कलेक्ट बुक्स। ठीक है, ये हो गया बिब्लियोफाइल। इस वर्ड को आप स्पेलिंग के साथ याद करेंगे, उसके 3 रीज़न है। पहला, आपकी स्पेलिंग करेक्शन का अगर कुछ आएगा तो आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ से। दूसरा, वन वर्ड में आएगा तो भी 1 नंबर पक्का है आपका। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्पेलिंग के साथ याद करना है। स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग याद करनी बहुत ज़रूरी है वो कैब के केस में। स्पेलिंग नहीं भूलनी है आपको, स्पेलिंग याद रखनी बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, 10 वर्ड हो गए। चलिए एक आज और देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास अभी। ठीक है, वर्ड नंबर 11। वर्ड नंबर 11 हमारा रिपोस्ट, RIPOSTE, रिपोस्ट। रिपोस्ट माने हो गया बच्चों जवाबी हमला। मतलब आपने सुना होगा, एक एंटोनिम आता है इसका, ये SSC CGL में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रिपोस्ट माने होता है जवाबी हमला। ठीक है, अब लगे हाथ एक चीज़ हम लोग और पढ़ ही लेते हैं। जब हमने ये पढ़ा है तो हम लोग एक चीज़ और पढ़ ही लेते हैं। SSC CGL में आया हुआ एक एंटोनिम, माफ़ कीजिएगा सिनोनिम, 1 नंबर का आ चुका है ये SSC CGL के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या आया था रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी। रिपार्टी माने बच्चों होता है वह व्यक्ति जो तुरंत रिप्लाई करता है, मतलब हाजिर जवाब, जो आपने कुछ बोला आपकी बात का तुरंत रिप्लाई। इसका सिनोनिम होता है बच्चों क्विक विटी रिप्लाई। ठीक है, रिपोजिट का ये होता है आपका क्या नाम है, मतलब जवाबी हमला। इसका सिनोनिम हो गया रिपार्टी, और जो SSC में आ गया था वो वर्ड पूछा गया था रिपार्टी। रिपार्टी मतलब होता है जो व्यक्ति तुरंत जवाब देता है, उसका मतलब हो गया क्विक विटी रिप्लाई। ठीक है, ये H नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 11 हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं 12वां वर्ड। 12वां वर्ड है हमारा अवर्जन, AVRSION, अवर्जन। ठीक है, अवर्जन माने बच्चों होता है घृणा, किसी से नफरत करना। आप इंग्लिश में समझ लगते हैं अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, किसी से मतलब गंदी वाली घृणा करना, गंदी घृणा करना। अब देखिए इसमें एक सुपरफ्लू है सर, मतलब गंदी घृणा करना, घृणा हमेशा गंदी होती है। ठीक है, तो हिंदी में भी गलतियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है। गंदी घृणा का क्या मतलब होता है, घृणा गंदी ही होती है, तो इसका मतलब घृणा हो गया, मतलब अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक। ठीक है, 12 हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ड नंबर 13। वर्ड नंबर 13 हो गया बच्चों एक्सपंज, EXPUNGE, एक्सपंज। ये भी एक तरह की वर्ब है,
और एक्सपंज का मतलब होता है बच्चों मिटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना, ख़त्म कर देना, मतलब आप उसको समझ सकते हैं किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कंप्लीटली, ठीक है, एलिमिनेट कंप्लीटली। वर्ड नंबर 14 है, ये आज का लास्ट होगा, ठीक है। वर्ड नंबर 14 है बच्चों, वर्ड नंबर 14 क्या था, हाँ, वर्ड नंबर 14 है बच्चों प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक है वर्ड नंबर 14। स्पेलिंग के साथ याद करना है हमें, PRAGMATIC, स्पेलिंग, डोंट फॉरगेट द स्पेलिंग। इससे हमारा एक नंबर तैयार हो रहा है SSC के लिए, स्पेलिंग के साथ याद करने का। प्रैग्मेटिक माने होता है बच्चों क्या, व्यवहारिक, व्यवहारिक होता है प्रैग्मेटिक माने, ठीक है। तो आज हमने 14 वर्ड पढ़े हैं, हमें उन 14 वर्ड्स को लगातार याद करते रहना है और हमें भूलना नहीं है उन्हें, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट, ये हमारा फेसबुक पेज है, स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट। कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, और भी ग्रुप्स के और भी लोग हैं। अगर कोई क्वेरी हो आप यहाँ पे पोस्ट करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक चैनल हमारा है स्टडी हार्ड, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको पसंद हो आप कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, उनका भी कुछ भला होगा, उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो, और कल हम अगले 10 वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ये 14 वर्ड आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, ये 14 वर्ड आपको भूलने नहीं है, ये 14 वर्ड आपको याद करने हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।